नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ में हवाल उस जन्नत मतलब बहिश्त का जिसमें पानी, दूध, शहद और शराब की नहरें, और इस जन्नत में हर किस्म के फल और मेवे जो जन्नती पसंद करे, और हर किस्म के परिंदों का गोश्त परहेजगार मुसलमान मर्दो जन से अल्लाह ताला का वादा। और बाइबल मुकद्दस में खुदा का रासबाज से फरदौस में सिर्फ हयात के दरख्त का फल खाने का वादा, और दूसरा फरदौस में ब्याह शादी की नफी का मुतालियाती जाता। नाजरीन, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम के मर्दो जन को जन्नत मतलब बहिश्त का पूरा हवाल बता दिया है कि जन्नती को बहिश्त में किन किन नेमतों से नवाजा जाएगा। और जो मुसलमान फ़र्ज हुक्मों मसलन नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने, ज़कात देने, हज करने और अच्छे अमाल करने वालों को क़यामत में एक ऐसी खूबसूरत जगह नसीब होगी जहाँ भरपूर नेमतों के साथ रब ताला की रज़ामंदी के घर में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। दूसरा, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का ये वादा सिर्फ और सिर्फ परहेजगार मुसलमान मर्दो ज़न के लिए है, और इस वादे में काफर शामिल नहीं है। जबकि बाइबल मुकद्दस में कुरान मजीद की तरह खुदा के फरदौस में दूध, शहद और शराब की नहरें, मेवे और परिंदों के गोश्त जैसी नेमतों की कोई तफसील नहीं है, और ना ही फरदौस में ईमानदारों की ब्याह शादी होगी। जब इंसान खुदा की अदालत के लिए क़यामत के दिन मुर्दों में से जिंदा होंगे तो उनके जिस्म रूहानी होंगे, बल्कि इंसान जान और जिस्म दोनों नए हो जाएंगे, और ना ही फरदौस में हाथ के बनाए हुए महल मिलेंगे। कुरान शरीफ में हवाल उस जन्नत मतलब बहिश्त का जिसमें पानी, दूध, शहद और शराब की नहरें बहती हैं, और हर किस्म के फल और मेवे जो जन्नती पसंद करे, और परिंदों का गोश्त परहेजगार मुसलमान मर्दो जन से अल्लाह ताला का वादा। कुरान शरीफ की 47वीं सूरत की 15वीं आयत हवाल इस जन्नत का जिसका वादा परहेजगारों से है, इसमें ऐसी पानी की नहरें हैं जो कभी ना बिगड़े, मतलब ऐसा लतीफ़ पानी जिसके जायका में फ़र्क ना आए, और ऐसी दूध की नहरें जिसका मज़ा ना बदला, और ऐसी शराब की नहरें जिसके पीने में लज्जत है, और ऐसी शहद की नहरें हैं जो साफ किया गया, और इनके लिए इसमें हर किस्म के फल अपने रब की माग़फ़िरत, क्या ऐसे चैन वाले इनके बराबर हो जाएंगे। कुरान शरीफ की 37वीं सूरत की 41 से 49वीं आयत, इनके लिए वो रोज़ी है जो हमारे इल्म में है, मेवे, और उनकी इज्जत होगी। चैन के बागों में तख्तों पर होंगे आमने सामने, इन पर दौरा होगा नगाह के सामने बहती शराब के जाम का, और सफ़ेद रंग पीने वालों के लिए लज्जत, ना इसमें खुमार है और ना उससे इनका सर फिरे, और इनके पास हैं जो शूरों के सिवा दूसरी तरफ आंख उठाकर ना देखेंगी, बड़ी आंखों वालियां, गोया वो अंडे हैं पुशीदा रखे हुए। कुरान शरीफ की 56 सूरत की 11 से 21वीं आयत, वही मुकर्रब बारगाह हैं चैन के बागों में, अगलों में से एक ग्रोह और पिछलों में से थोड़े,
जुड़ाव तख्तों पर होंगे, इन पर तकिया लगाए आमने सामने, और इनके गिर्द लिए फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के, कूजे और आफ्ताबे और जाम, और आंखों के सामने बहती शराब, कि इससे ना उन्हें दर्द-ए-सर हो और ना होश में फ़र्क आए, और मेवे जो पसंद करें और परिंदों का गोश्त जो चाहें। कुरान शरीफ की 76वीं सूरत की 5वीं और 6वीं आयत। बेशक नेक पिएंगे उस जाम में से जिसकी मालूनी मतलब अमेज़श काफूर है। वो काफूर क्या है? एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह ताला के नहायत ख़ास बंदे पिएंगे और महलों में उसे जहाँ चाहें बहा कर ले जाएंगे। कुरान शरीफ की 78वीं सूरत की 31 से 36वीं आयत। और बेशक डर वालों को कामयाबी की जगह है, बाग हैं और अंगूर और उठते जोबन वालियां एक उम्र की और छलकता जाम, जिसमें ना कोई बेहुदा सुने ना जुटलाया, सिला तुम्हारे रब की तरफ से नहायत काफ़ी अता। कुरान शरीफ की 38वीं सूरत की 50 से 54 है। बसने के बाद इनके लिए सब दरवाजे खुले हुए, उनमें तकिया लगाए, इनमें बहुत से मेवे और शराब मांगते हैं, और इनके पास वो बीबियां हैं कि अपने शोहर के सिवा और की तरफ आंख नहीं उठाती। एक उम्र की, ये है वो जिसका तुम्हें वादा दिया जाता है हिसाब के दिन। बेशक ये हमारा रिज़्क है कि कभी ख़त्म ना होगा। कुरान शरीफ की 83वीं सूरत की 22 से 28वीं है। बेशक निकोकार ज़रूर चैन में हैं, तख्तों पर देखते हैं तो उनके चेहरों में चैन की ताजगी पहुंचाने निथरी शराब पिलाए जाएंगे जो मोर की हुई रखी है। इसकी मोर मुश्क पर है और इस पर चाहिए कि ललचाएं ललचाने वाले, और इसकी मालूनी मतलब अमेज़श तस्नीम से है, वो चश्मा जिससे मुकर्रबान बारगाह पीते हैं। कुरान शरीफ के सफ़ा 1061 पर तस्नीम का मतलब जो जन्नत की शराबों में आला है, यानी मुकर्रबीन खालस शराब तस्नीम पीते हैं और बाकी जन्नतियों की शराबों में शराब तस्नीम मलाई जाती हैं। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 4 सफ़ा 418। जब जन्नती मज़े उड़ाते हुए बेफिक्री और फारगल बाली के साथ जन्नत के बुलंद व बाला खानों में ऐशो इशरत के साथ आपस में मिलजुल कर पलकों पर तकिया लगाए बैठे होंगे, हजार हा परी जमाल खदाम सलीका शुआरी से कमर बस्ता खिदमत पर मामूर होंगी। हुक्म है काम दे रहे होंगे, किस्म किस्म के खाने पीने पहनने और ओढ़ने और तरह तरह की लज्जतों से फ़ायदा मंदी हासिल करने में मसरूफ़ होंगे। दौरे शराब तहूर चल रहा होगा। अंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह का ईमानदारों को फरदौस में आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पानी पिलाने का वादा। अंजील मुक़द्दस मुकाशवा की किताब 21वां बाब 6 और 7वीं आयत। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं, मैं अल्फ़ा और ओमेगा यानी इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं पैसे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। इंजील मुक़द्दस मुकाशवा की किताब 22 बाब उसकी 2 आयत। और दरिया के वार पर जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फैलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी।
انجیل مقدس مکاشفہ کی کتاب 22 باب اس کی 5ویں آیت، اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے۔ خداوند خدا اس کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ انجیل مقدس مکاشفہ کی کتاب 21 باب اس کی 23ویں آیت، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برا مطلب یسوع مسیح اس کا چراغ ہے۔ اور 27ویں آیت، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا مطلب یسوع مسیح کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ انجیل مقدس کے مطابق خدا کے فردوس میں بیاہ شادی کی نفی۔ متی کی انجیل 22 باب اس کی 23 سے 30ویں آیت، اس دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی یسوع مسیح کے پاس آئے اور یسوع مسیح سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیاہ کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ اب ہمارے درمیان 7 بھائی تھے، اور پہلا بیاہ کر کے مر گیا، اور اس سبب سے کہ اس کے اولاد نہ تھی، اپنی بیوی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ گیا۔ اس طرح دوسرا اور تیسرا بھی، 7 تک۔ سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی۔ بس وہ قیامت میں ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ سب نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ یسوع مسیح نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو، اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا جنتی کے لیے جنت مطلب بہشت میں پانی، دودھ، شہد، شراب کی نہریں اور ہر قسم کے پھل، میوے اور پرندوں کے گوشت کا وعدہ کیا گیا ہے، جبکہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کا راز باز لوگوں کے لیے آب حیات کے چشمے کا پانی مفت پلانے کا وعدہ اور فردوس میں بیاہ شادی کی نفی کا مطالعاتی جائزہ۔ قرآن شریف کی 37ویں سورت کی 41 سے 49ویں آیت، 38ویں سورت کی 50 سے 54 آیت، 47ویں سورت کی 15ویں آیت، 56 سورت کی 11 سے 22ویں آیت، 76ویں سورت کی 5ویں اور 6ویں آیت، 78ویں سورت کی 31 سے 36 آیت اور 83 سورت کی 22 سے 28 آیت۔ ان 7 سورتوں کی 41 آیات کے مطابق اہل اسلام کے مرد و زن کے لیے جنت مطلب بہشت میں پانی، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں، پرندوں کا گوشت اور اس میں ہر قسم کا پھل۔ دوسرا، اس جنت مطلب بہشت میں صرف اور صرف مسلمان مرد و زن ہی اس جنت مطلب بہشت میں جائیں گے اور وہاں کافر داخل نہیں ہو سکیں، جبکہ انجیل مقدس مکاشفہ کی کتاب 21 باب 6 اور 7ویں آیت کے مطابق فردوس میں آب حیات کے چشمے کے پانی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دوسرا، 22 باب اس کی دوسری آیت میں ایک درخت کا ذکر ہوا ہے، اور وہ درخت ہر مہینے میں پھیلتا تھا اور اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ تیسرا، متی کی انجیل 22 باب اس کی 30ویں آیت کے مطابق خدا کے فردوس میں بیاہ شادی کی نفی کی گئی ہے، بلکہ لکھا ہے وہاں لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے اور وہاں سورج اور چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں۔ ناظرین، قرآن شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے صرف پرہیزگار مسلمان مرد و زن کو جو دنیا میں فرض حکموں، نیک مال کرنے
और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों को जन्नत में भरपूर नेमतों की तफसील से आगाही दी गई है। दूसरा, इस जन्नत में काफिर मतलब गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकेंगे, जबकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा के फिरदौस में ऐसी भरपूर नेमतों की कोई तफसील नहीं है और फिरदौस में ब्याह शादी की नफी की गई है, बल्कि कहा गया है कि वहाँ सब फरिश्तों की मानद होंगे। दूसरा, खुदा के फिरदौस में हर कौम, हर कबीले का हर वो रासबाज शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान होगा, चाहे वो किसी भी नस्ल से हो, वो दाखिल होगा। हासिल कलाम यह है, कुरान शरीफ में जन्नत के हवाल और बाइबल मुकद्दस में खुदा के फिरदौस के हवाल दोनों मज़हब की मजहबी कुतब में ज़मीन व आसमान का फ़र्क मौजूद है। नाज़रीन कराम, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लाम एक अलग दीन है और मसीहत अलग दीन है, और इन दोनों मज़हब की मजहबी कुतब और मजहबी इस्तिलाहात भी मानियों, मफहूम और फ़ेलों के लिहाज से बिल्कुल जुदा जुदा हैं। और इस मुतालियाती जायज़े से दोनों मज़हब के नाज़रीन कराम का आगाह होना मौजूदा इल्मी दौर में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों मज़हब के मानने वालों में मजहबी इख्तलाफात खुद साख्ता और इंसानी जहनों की पैदावार हैं। चूँकि दोनों मज़हब के लोग और उलमाए कराम खुद तहकीक नहीं करते, सिर्फ सुनी सुनाई हुई बातें सुनते हैं और उसे ही पेश करते हैं। और अगर दोनों मज़हब के लोग और उलमाए कराम अपनी अपनी मजहबी कुतब के मुताबिक जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं, उसी पर अमल करें और आपस की मजहबी गलत फहमियों की, नफरतों की आग को ख़त्म करके अपने अपने दीन को अच्छी तरह से समझें और उसी पर अमल करके इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त करें, तो ये दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। और मुसलमान हकीकत यह है कि इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफ़रत नहीं करता, नफ़रत करना उसे सिखाया जाता है, वरना इंसान की फितरत तो मोहब्बत करना है। नाज़रीन, सिलसिलावार आगाही सीरीज़ का आइंदा मौजू है कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का परहेज़गार मुसलमान मर्द ज़न से जन्नत मतलब बेहिश्त में वो बाग जिनके नीचे नहरें रवां और सबसे ऊंचे महल अलीन का वादा, जबकि बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह का रासबाजों से फिरदौस में मकान देने का वादे का मुतालियाती जायजा। थैंक यू वेरी मच।